सभी को नमस्कार। आर्य संस्कृत क्लासेज इस यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे बच्चों, ये मिड टर्म का संस्कृत का क्लास 6 का मॉडल पेपर है, सत्र 2023-24 का। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जानते हैं कि आपका पेपर 4 खंड में विभाजित होता है। तो हमने पार्ट 1 की वीडियो में खंड का को पढ़ा, खंड खा को पार्ट 2 की वीडियो में पढ़ा और आज खंड गा को पार्ट 3 की वीडियो में पढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये इस मॉडल पेपर के हमने 4 वीडियो क्यों बनाया है? क्योंकि हम वीडियो के अंत में सभी प्रश्नों के उत्तर आपको कॉपी में लिख करके दिखाते हैं, जिससे आपको ये भी ज्ञात हो जाए कि हमें उत्तर लिखना कैसे है। क्योंकि आप षष्ठ कक्षा में हैं, पहली बार संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं, तो उत्तर कैसे लिखेंगे इसको हमने वीडियो के अंत में बताया है। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्लीज़ बच्चे, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो देखो बच्चों, खंड गा में किस टाइप के प्रश्न आएंगे? ये अनुप्रयुक्त व्याकरण है। अनुप्रयुक्त व्याकरणम ये कितने नंबर का है? 18 नंबर का है। यानी इसके अंतर्गत ग्रामर के प्रश्न आएंगे। तो देखिए, यहाँ पे मॉडल पेपर में दिया गया है प्रश्न नंबर 4, प्रदत्त शब्द रूपाणाम दिए गए शब्द रूपों की, प्रदत्त मतलब दिए गए, शब्द रूपाणाम शब्द रूपों की विभक्ति को विकल्पेभ्यः चित्वा लिखत। यहाँ पर देखिए ना, विकल्प दिए गए हैं, तो इसमें से चुन करके आपको लिखना है। केवलम प्रश्न त्रयम, केवल 3 करने हैं। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, ये 3 नंबर का प्रश्न है। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि आपकी रुचिरा प्रथमो भागा पुस्तक के अंत में बालक के, बालिका के और पुष्प शब्द के रूप दिए गए हैं। तो जो शब्द रूप है उसको आप याद करेंगे, तभी प्रश्न नंबर 4 को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, देवस्य अत्र का विभक्ति। इस देव पद में विभक्ति कौन सी है? प्रथमा, सप्तमी, षष्ठी। अब जिस बच्चों को बालक का रूप याद होगा, तो जैसे बालक वैसे देवस्य, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे इसमें षष्ठी विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? षष्ठी। क्योंकि देवस्य पद में इसका मूल शब्द क्या है? देव। अब देव शब्द कैसा है? बालक की तरह आकारांत पुल्लिंग शब्द है। जैसे बालक का बालकस्य बनता है षष्ठी विभक्ति में, वैसे देव का देवस्य बना है। दूसरा प्रश्न है आपका, पुष्पाणि अत्र विभक्ति अस्ति। अत्र मतलब यहाँ पर, यानी इस पद में विभक्ति कौन सी है? तृतीया, प्रथमा, चतुर्थी। तो पुष्प का रूप आपको याद है ना, कैसे चलता है? पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि। तो इसमें कौन सी विभक्ति सही हो जाएगी? प्रथमा विभक्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा बा, प्रथमा। उसके बाद तीसरा है, लतया अत्र का विभक्ति। इसमें कौन सी विभक्ति है? तृतीया, पंचमी, सप्तमी। तो प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि आपकी पुस्तक में बालिका शब्द का रूप दिया गया है, लता का नहीं दिया गया है। तो जो बालिका शब्द है वो भी आकारांत है। इसी तरह से जो लता शब्द है, लता शब्द भी आकारांत है। तो बालिका का तृतीया विभक्ति में क्या बनता है? बालिकया। तो इसे लता का क्या बना है? लतया। तो इसमें आपका उत्तर हो जाएगा तृतीया विभक्ति। लता में कौन सी विभक्ति है? तृतीया। उसके बाद घा है, बालक शब्दस्य तृतीया विभक्ति रूपम किम। बालक शब्द का तृतीया विभक्ति का रूप क्या है? बालके, बालकौ, बालकेन। तो क्या सही हो जाएगा? बालकेन। इसके बाद प्रश्न नंबर 5 है, मंजूषातः। मंजूषा से, ये देखो ना, ये मंजूषा है, जिसको आप इंग्लिश में हेल्पिंग बॉक्स कहते हैं, उसी को संस्कृत में मंजूषा कहते हैं। मंजूषा मतलब बॉक्स। तो मंजूषातः, मंजूषा से पदान चित्वा। पदान मतलब पदों को, चित्वा, चित्वा मतलब चुन करके, रिक्त स्थानेषु, रिक्त स्थान में धातु रूपाणि लिखे, धातु रूप लिखिए। तो प्रश्न पढ़ने से ये आपको ज्ञात हो गया, ये किसका प्रश्न है? धातु रूप का प्रश्न है। प्यारे बच्चे, आप जानते हैं कि रुचिरा प्रथमो भागा पुस्तक के अंत में धातु रूप दिए गए हैं। तो आप पूरे 5 लकार के धातु रूप किसी भी एक धातु का याद कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, हस धातु है और लिरिट लकार यानी भविष्य काल का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कैसे बनेगा, हसिष्यति, हसिष्यतः। अब यहाँ पे क्या भरेंगे? बहुत बढ़िया है, क्या भरेंगे? हसिष्यन्ति। कहाँ से हमने भरा? ये देखो, मंजूषा में दिए गया, मंजूषा से दे करके आपको भरने थे। हसिष्यति, अब यहाँ पे क्या बनेगा द्विवचन में? बहुत बढ़िया, हसिष्यथः।
बहुवचन में हसिष्यथ, उत्तम पुरुष में हसिष्यामि, हसिष्यावः। अब यहाँ पे क्या भरेंगे, एक ही बचा हुआ है, भर लेंगे हसिष्यामः। इस तरह से भर के कॉपी में आपको ये पूरे रूप लिखने हैं। कैसे लिखना है उसको हमने वीडियो के अंत में कॉपी में लिख करके दिखाया है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 6 है, मंजूषायाम प्रदत्तैः उचित अव्यय पदैः। मंजूषायाम, मंजूषा में आप देख रहे हैं ना, हर लगभग सभी प्रश्नों में आपको मंजूषा मिल रही है, यानी हेल्पिंग बॉक्स मिल रहा है। तो मंजूषा में दिए गए अव्यय पदों के द्वारा, कैसे पद हैं ये, अव्यय पद हैं प्यारे बच्चों, जिसको आप हिंदी में क्या कहते हैं, अभिकारी शब्द, उसी को संस्कृत में अव्यय कहते हैं। इनके रूप नहीं बदलते हैं, इसीलिए अव्यय कहलाते हैं। तो सबसे पहले मंजूषा में दिए गए इन अव्ययों का हम अर्थ देखेंगे। चा, चा का क्या अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है और। क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, और। एव, एव का अर्थ होता है ही। ना, ना मतलब नहीं, बहुत आसान है। उसके बाद जो अपी है, अपी का क्या अर्थ होता है, भी। जैसे मैं भी पढ़ता हूँ, यानी अहम अपि पठामि, तो अपी का अर्थ होता है भी। अब अर्थ जान गए, अब वाक्य के अनुसार इनका यहाँ पे प्रयोग करते हुए आपको पूरा वाक्य लिखना है। तो पहला है सत्यम जयते, तो क्या भरेंगे, एव, और आपका वाक्य बन गया सत्यम एव जयते। ये हमारे देश का ध्येय वाक्य भी है, सत्यमेव जयते। दूसरा है अहम विद्यालयम गमिष्यामि, तो इसमें क्या भरेंगे, अपि, अहम अपि विद्यालयम गमिष्यामि। उसके बाद है रामः लक्ष्मणः, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, चा भरेंगे, चा मतलब और। तो रामः लक्ष्मणः चा, राम और लक्ष्मण भ्रातरौ आसताम, भ्रातरौ मतलब दोनों भाई, और आसताम माने थे, यानी राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे। उसके बाद घा खंड है समयम व्यर्थम, अब यहाँ पे क्या भरेंगे, ना, समयम व्यर्थम ना कुरु, समय को व्यर्थ मत करो। क्यों, क्योंकि मिड टर्म का पेपर आ गया है, उसकी तैयारी करनी है। उसके बाद देखिए प्रश्न नंबर 7 है, ये संख्या का प्रश्न है। देखिए प्रश्न में लिखा गया है अंकानाम कृते, अंकों के लिए। यहाँ पर देखो ना, हर वाक्य में अंक लिखे गए हैं, कृते मतलब लिए। प्रश्न का भी अर्थ ध्यान से समझे, क्योंकि आप षष्ठी कक्षा में है, प्रश्न का अर्थ ही नहीं समझ पाएंगे तो ये भी नहीं जान पाएंगे इसमें करना क्या है। तो अंका नाम कृते, कृते मतलब लिए, अंकों के लिए उचित संख्यावाची पदान, उचित संख्यावाची पद को मंजूषातः, मंजूषा से चित्वा लिखत, चुन करके लिखने हैं। केवलम प्रश्न चतुष्टयम, केवल 4 करने हैं, यहाँ पे 5 दिए गए हैं ना, 4 करने हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ मंजूषा में संख्यावाची संस्कृत पद लिखे हुए हैं, तो इनका हम अर्थ जान लेंगे, फिर आप यहाँ पे भर लेंगे। तो द्वादश का अर्थ होता है 12, अष्टादश का अर्थ होता है 18, षोडश का अर्थ होता है 16, और पंच का अर्थ होता है 5, और एकोनविंशति का अर्थ होता है 19। बस हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसी को यहाँ पर आप भर लेंगे। कैसे भरेंगे इसको हमने वीडियो के अंत में लिख करके दिखाया है। उसके बाद प्यारे बच्चों आपका प्रश्न नंबर 8 है। देखिए यहाँ पे लिखा गया है अधोलिखित शब्दान, नीचे लिखे हुए शब्दों को तेसाम उनके अर्थई सह, सह माने क्या होता है, ध्यान से देखना इसको, सह माने होता है साथ, सह माने क्या होता है साथ, यानी यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं उनको उनके अर्थों से मिलान करना है। क्या करना है, मिलान करना है। तो ये चस्का, आपने पहले पाठ में पढ़ा है ना, चस्का का क्या अर्थ होता है, गिलास। डोला ये दूसरे पाठ का है, डोला का क्या अर्थ होता है, झूला। शौचिकहा इसके ये पहले पाठ का है, क्या अर्थ होगा इसका, दर्जी। उसके बाद घटिका ये दूसरे पाठ का है, घटिका मान क्या होता है, घड़ी। खनित्रम इसका क्या अर्थ होगा, कुदाल। तो हमने पाठों की भी वीडियो बनाई है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको पाठ नहीं पढ़ा है ना तो प्ले लिस्ट में जाएं और पाठों को भी पढ़ लें। तो अब देखेंगे हम कि इनका उत्तर हम कैसे लिखेंगे। तो ये देखिए आप कॉपी में क्या करते हैं, पहले लाइनिंग कर लेते हैं, उसके बाद लिखेंगे खंडगा।
क्योंकि एग्जामिनर को यह भी पता चले कि आप किस खंड का उत्तर लिख रहे हैं। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 4। अब इसमें क्या करने थे, पदों की विभक्ति बतानी थी। तो देखिए प्रश्नोत्तर नंबर 4 को इस तरह से लिखेंगे, दिवस षष्ठी विभक्ति, पुष्पाणि प्रथमा विभक्ति, लतया तृतीया विभक्ति, इस तरह से लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 5 लिखेंगे और इसमें क्या करने थे, आपको धातु रूप लिखने थे। तो जो देखो जो पेपर में दिया गया है उसको नीली पेन से, जिसको भरना है उसको काले पेन से लिखेंगे, जिससे एग्जामिनर तुरंत फटाफट आपको पूरे अंक देता चला जाए। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 6 और इसमें क्या करना था, आपको अव्यय भरने थे। तो इस तरह से जो भी रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं उनको भर करके पूरा आपको कॉपी में लिखना है। जो भरे जाने वाला पद है उसको आप काली पेन से लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 7। इसमें क्या लिखने थे, इसमें जो संख्या लिखनी थी, तो इस तरह से संख्या भरते हुए आप कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 8 आता है। तो देखिए उसमें क्या करने थे, मिलान करना था शब्द को अर्थ से। तो हम मिलान नहीं करेंगे, क्या करेंगे, आमने सामने लिखेंगे। चषका गिलास, डोला झूला, शौचिका दर्जी, घटिका घड़ी, खनित्रम खुदाल, इस तरह से लिखेंगे, तब आप पूरे अंक प्राप्त करेंगे। इसके आगे के प्रश्नों को हम पार्ट 4 की वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। फिर मिलेंगे पार्ट 4 की वीडियो में। नमो नमः, धन्यवाद।